बहुत ज़्यादा बिजली फीस जो है वहाँ पे बढ़ाई गई है और बिजली की फीस वसूल करने के लिए FIR लगाए जा रहे हैं। हम एक जमहूरी हिंदुस्तान का हिस्सा है। एक बिजली फीस पे अगर आप किसी के खिलाफ FIR लगाओगे, उससे ज़्यादा ज़्यादती क्या हो सकती है। जम्मू कश्मीर में जिसको अब आप यूटी कहते हैं, लेकिन हम ये मानने के लिए लफ्ज़ यूटी तैयार नहीं, हम स्टेट की बात करेंगे। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है और मैं वहाँ से पार्लियामेंट मेंबर हूँ अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से। कि दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान जो हवाई जहाज़ है वो सबसे महंगा है हिंदुस्तान। वहाँ करप्शन अपने अरूज पे है, वहाँ दफ्तरी तवालत अपने अरूज पे है, बेरोजगारी अपने अरूज पे है, महंगाई अपने अरूज पे है। कश्मीरी डॉक्टर जो हैं वो अपने काम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जिस लगन और मेहनत से वो काम कर रहे हैं और जिस मेहनत से इस इंस्टीट्यूट को चलाया जा रहा था, अफसोस की बात है, परेशानी की बात है कि जिस तरह हमारी स्टेट ख़त्म की गई, इस तरह उस इंस्टीट्यूट की ऑटोनॉमी भी ख़त्म की गई। और ये सारा पैसा जो इस वक्त कहा जा रहा है कि हम इस बजट में ये जो दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पुरानी लाइबिलिटीज़ जो हैं उनको भी वो कवर करेंगे। हम एक ब्यूरोक्रेट्स की मर्जी पे हैं, उनके रहम व करम पे हैं। बेहतर होता कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी बात करती, वहाँ के MPs के साथ बात करती, वहाँ के ट्रेडर्स के साथ बात करती और फिर ये बजट यहाँ पे आता। इसकी वहाँ पे कोई भी एक्सरसाइज नहीं की गई है और जो भी एक्सरसाइज की गई है वो ब्यूरोक्रेट्स की लेवल पे की गई है। ये बदकिस्मती की बात है कि पिछले 7 साल से वहाँ पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। पिछले 10 साल से कोई असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए। हम एक ब्यूरोक्रेट्स की मर्जी पे हैं, उनके रहम व करम पे हैं। वहाँ करप्शन अपने अरूज पे है, वहाँ दफ्तरी तवालत अपने अरूज पे है, बेरोजगारी अपने अरूज पे है, महंगाई अपने अरूज पे है। आज इस बजट के बारे में जो यहाँ पे कहा गया कि हम इतना बड़ा पैसा जम्मू कश्मीर को दे रहे हैं, वहाँ असली हकीकत ये है कि कॉन्ट्रैक्टर्स की कई हज़ार करोड़ की बिल्स जो हैं वो पिछले साल की पेंडिंग हैं, उनको अपना पैसा नहीं मिल रहा है, उन्होंने बैंक से लोन लिए हुए हैं और ये सारा पैसा जो इस वक्त कहा जा रहा है कि हम इस बजट में ये जो दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पुरानी लाइबिलिटीज़ जो हैं उनको भी वो कवर करेंगे। वहाँ की हालत ये है कि मुलाजमों को पेंशन नहीं मिल रही है, GP फंड का पैसा नहीं मिल रहा है। मैं बड़े वसूख से इस सारे हाउस की नोटिस में ये मामला लाना चाहता हूँ। जो वहाँ की असली हालत है वो यहाँ सबको पता लगनी चाहिए। हम एक बजट पे यहाँ पे उन्होंने पेश तो किया, लेकिन रियलिटी जो है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ मुलाजम की हालत ये है, किसान की हालत ये है, बेरोज़गार की हालत ये है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है और मैं वहाँ से पार्लियामेंट मेंबर हूँ अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से। वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज तो कायम हुआ है, लेकिन वहाँ वो पिछले 6 साल से काम कर रहा है कि 7 साल से या उससे भी ज़्यादा से, लेकिन वहाँ MRI की फैसिलिटी तक नहीं है। उस इतने बड़े हिस्टोरिक टाउन में कि इस बजट में कुछ भी नहीं दिखाया गया कि वहाँ पे क्रिटिकल स्पॉट्स जो थे उन पे फ्लाई ओवर बनाने की ज़रूरत थी। उसके लिए यहाँ पे इस बजट में, जम्मू कश्मीर के बजट में कुछ भी नहीं बताया गया है। उसके लिए भी इस बजट में इतने इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। मैं आपकी नोटिस में ये भी लाना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहुत अच्छा काम कर रहा था। कश्मीरी डॉक्टर जो हैं वो अपने काम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जिस लगन और मेहनत से वो काम कर रहे हैं और जिस मेहनत से इस इंस्टीट्यूट को चलाया जा रहा था, अफसोस की बात है, परेशानी की बात है कि जिस तरह हमारी स्टेट ख़त्म की गई, इस तरह उस इंस्टीट्यूट की ऑटोनॉमी भी ख़त्म की गई और आज उसको हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर दे दिया गया है। और एक इंस्टीट्यूट जो एक पूरे जम्मू कश्मीर की खिदमत कर रहा था, वहाँ पे पूरे तरीके से काम मुतासर हो रहा है। हज़ारों पोस्टें वैकेंट हैं। एक इतने बड़े एरिया में, जम्मू कश्मीर में, जिसको अब आप यूटी कहते हैं,
لیکن ہم یہ ماننے کے لیے لفظ یوٹی تیار نہیں. ہم اسٹیٹ کی بات کریں گے کہ دلی اور سری نگر کے درمیان جو ہوائی جہاز ہے وہ سب سے مہنگا ہے ہندوستان میں. ہمارا اپنا ہائیڈل پروجیکٹس ہیں وہاں پہ. سر 2 منٹ میں لے لوں. ہائیڈل پروجیکٹس ہیں ہمارے, وہ نہیں چل رہے ہیں. سرکار کی نااہلی کی وجہ سے وہ نہیں چل رہے ہیں. الٹا بہت زیادہ بجلی فیس جو ہے وہاں پہ بڑھائی گئی ہے, اور بجلی کی فیس وصول کرنے کے لیے FIR لگائے جا رہے ہیں. ہم ایک جمہوری ہندوستان کا حصہ ہیں. ایک بجلی فیس پہ اگر آپ کسی کے خلاف FIR لگاؤ گے, اس سے زیادہ زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟